अगर कोई भी पुलिस अफसर आपके साथ गाली गलौज करे, बदतमीजी करे या अपने वर्दी का रोब दिखाए या झूठे मुकदमे करने की धमकी दे, आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करे या किसी मुकदमे में आपको जेल भेजने की धमकी दे, कुल मिला के यूँ कहा जाए कि अगर आपकी किसी पुलिसकर्मी से नोक झोंक हो गई, उस दौरान अगर आपके साथ पुलिस गलत करे तो आप क्या क्या कर सकते हैं, या पुलिस को किन किन धाराओं में सबक सिखाया जा सकता है, पुलिस किन किन धाराओं में पुलिस को भी जेल हो सकती है। इसी बात पे, हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी वीडियो हो, चाहे वो किसी के भी फेवर में हो, किसी के विपरीत हो, प्रत्येक वीडियो का ये मतलब नहीं होता है या किसी भी वीडियो का ये मतलब नहीं होता है कि वीडियो में जो बात किसी पे कही गई है, किसी के बारे में कही गई है, वो 100% सही हो। जैसे कि पुलिस की ही बात आज की जा रही, तो ऐसा नहीं है कि संसार में जितने पुलिसकर्मी हैं या जितने पुलिस अफसर हैं वो सब इसी तरह से हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि पुलिसकर्मी ऐसे नहीं होते। अब वो समय परिस्थितियां अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग विचार होता है, तो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए यह वीडियो नहीं है और न इस पर यह सोचा जाए या समझा जाए कि भाई ये आरोप प्रत्यारोप की बात है। जो सही बात है उसके बारे में, तो अगर ऐसी व्यवस्था आ गई या ऐसी समस्या अगर आपके पास आ गई, तो देखिए, पुलिस अगर आपको धमका रहा है या ड्यूटी के विपरीत काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी शिकायत, अभी तक का जो कानून हुआ करता था आईपीसी, उसमें धारा 166 ए के तहत उसकी शिकायत आप कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि आईपीसी है नहीं, बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा, जिस तरह से आप आईपीसी धारा 166 ए में उसकी शिकायत होती थी, उसी तरह आज की जो धारा है 198, 199, अगर कोई पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी के विपरीत कार्य करे तो उसके खिलाफ एफआईआर आप दर्ज कर सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं, उसे जेल जाना पड़ेगा, 1 या 2 साल की सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति ड्यूटी के विपरीत कब काम करेगा, जब वो झूठे रिपोर्ट तैयार करेगा, झूठे दस्तावेज तैयार करेगा। अब अगर झूठे दस्तावेज तैयार करता है तो जो पुरानी यानी आईपीसी की धारा 196 थी, आज वही धारा 201 हो गई है, बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता। यानी जो भी पुलिसकर्मी झूठे दस्तावेज तैयार करेगा उसको 201 की धारा में 3 साल की जेल हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। अब अगर झूठा दस्तावेज तैयार कोई कर दिया तो जाहिर सी बात है वो कोर्ट में भी दाखिल करेगा। भाई अपनी जेब में रखने के लिए तो झूठा दस्तावेज बनाया नहीं है, झूठा दस्तावेज तैयार किया है कोर्ट में पेश करने के लिए। अगर झूठा साक्ष्य वो पेश करता है तो ऐसी स्थिति में पहले की जो धारा थी 196 अब हो गई है 233। 233 में 7 साल की सजा हो सकती है। अब जैसे कि 167, देखिए 166, 166 ए, 167, 196 इन धाराओं के बारे में मैंने बताया, ये पुरानी धाराएं हैं। नई धाराएं 166 से 100 अगर 96 की बात करी जाए तो 198 हो गई है, 199 हो गई है, 201 हो गई है, यानी 167 की जगह 201 हो गई है, 196 की जगह पे 233 हो गई है भारतीय न्याय संहिता। अब आगे बात करी जाए, कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्टता पूर्वक रिपोर्ट तैयार करता है, वो जान रहा है जानबूझकर कि ये अपराध है, जानता है कि ये रिपोर्ट भ्रष्टता पूर्वक तैयार की जा रही है, तो जानते हुए भी किसी मामले में गलत रिपोर्ट तैयार करना, भ्रष्टता पूर्वक रिपोर्ट तैयार करना,
219 आईपीसी में 7 साल की सजा प्लस जुर्माना था। आज का जो कानून है, नई धारा उसकी बनकर तैयार हुई है 257 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, जिसमें कि 7 साल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब कोई भी पुलिसकर्मी तरक्की के लिए साक्ष्य गलत तरीके से किसी व्यक्ति को जेल भेजता है तो ऐसी स्थिति में भी 220 आईपीसी में पहले होता था, दंड दिया जाता था, अब 258 में। इसी तरह से 258, 59, 60, 61 तमाम ऐसी धाराएं हैं जो कि आप भी पुलिस को सबक सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मानना गलत है कि पुलिस है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो डटकर सामना करता है पुलिस को भी जेल भेज सकता है। कोई भी सवाल आपका शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।